Hello बच्चों, let's say this question. Four successive members of the first row transition elements are listed below with atomic numbers. Which one of them is expected to have highest E0 M3 plus M plus 2 value? Options are cobalt, chromium, manganese and iron. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल का सवाल है ना। यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया कंडीशन है ये है ई नॉट हमें निकालना है M3 प्लस से जब रिड्यूस होके M2 प्लस जा रहा है कोई आयन, है ना। तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए इसका मतलब ये है, इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हाइयर वैल्यू है ई नॉट की, हाइयर दी वैल्यू ऑफ ई नॉट, हाइयर दी वैल्यू ऑफ ई नॉट M3 प्लस M2 प्लस, ठीक है, हाइयर विल बी रिड्यूसिंग टेंडेंसी या फिर हाइयर विल बी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। तो खुद अगर रिड्यूस हो जाएगा तो ये दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अब हमारे पास जो जो आयंस दिए हुए, मतलब जो जो एलिमेंट दिए हुए, उसके आयंस को बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम छोटे वाले जो एटॉमिक नंबर है उससे शुरू करते हैं। तो Z इज इक्वल्स टू 24 जो कि हमारा क्रोमियम है, उससे शुरू करते हैं। तो देखिए क्रोमियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों, आर्गन 3D, आर्गन 3D5 4s1, ठीक है, ये होता है। अब अगर आप आर्गन 2 प्लस की बात करेंगे तो देखिए उसका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3D4। और क्रोमियम 3 प्लस की अगर हम बात करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, क्रोमियम 3 प्लस का हो जाएगा 3D3। नाउ क्रोमियम 3 प्लस इज मोर स्टेबल, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों, बिकॉज ऑफ द ड्यू टू हाइयर CFSE वैल्यू, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होती है, इसीलिए क्रोमियम 3 प्लस जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्रोमियम 2 प्लस। तो अगर क्रोमियम 3 प्लस ज्यादा स्टेबल है तो क्रोमियम 3 प्लस की क्रोमियम 2 प्लस की में जाने की टेंडेंसी कम होगी ना, बिल्कुल कम होती है। तो इसके लिए जो ई नॉट की वैल्यू होती है बच्चों, क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम 2 प्लस जाने की, ये वैल्यू तो माइनस में आती है, इनफैक्ट फिजिबल भी नहीं है ये, -0.41 वोल्ट, ठीक है। और माइनस ई नॉट की वैल्यू आपको ये दिखा रही है कि रिएक्शन फीजिबल नहीं होगी। तो ठीक है, ये तो हमारा क्रोमियम तो आंसर होने से रहा। हाईएस्ट पूछा है हमसे कि सबसे हाईएस्ट किसकी होगी वैल्यू। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज की बात करते हैं। मैंगनीज होता है आपका 25, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों, आर्गन 3D5 4s2। अब देखिए मैंगनीज 2 प्लस जैसे ही आपने किया तो उसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन लिख रहा हूं मैं सिर्फ आउटर मोस्ट सेल का, तो ये हो जाएगा 3D5। और आपने मैग्नीशियम मैंगनीज 3 प्लस अगर कर दिया तो ये हो जाएगा 3D4। अब आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है, तो मोर स्टेबल है ये। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 3 प्लस है उसकी 2 प्लस में जाने की टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि 2 प्लस वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए इसकी जो ई नॉट की वैल्यू आती है बच्चों, ई नॉट फॉर मैंगनीज 3 प्लस से मैंगनीज 2 प्लस, वो वैल्यू आती है +1.57 वोल्ट, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन मतलब अगला वो देखते हैं, एलिमेंट देखते हैं। अगला है हमारा C26 आयरन। अब आयरन में क्या है कन्फिग्रेशन, तो आर्गन 3D6 4s2। अब अगर हमने यहाँ पे Fe2 प्लस कर दिया, Fe2 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3D6 कन्फिग्रेशन हो जाएगा। और Fe3 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 3D5 कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा तो 3 प्लस की 2 में जाने की टेंडेंसी कम होगी। तो ई नॉट की वैल्यू जो है बच्चों इसलिए इसकी कम ही होती है, Fe2 प्लस के लिए वो होती है 0.77 वोल्ट, राइट, ये होती है हमारे पास। अब एक और हमारे पास बच गया, वो है हमारे पास कोबाल्ट, दैट इज 27 कोबाल्ट। कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, आर्गन 3D7 4s2। अब अगर आपने कोबाल्ट 2 प्लस बनाया है तो उसका कन्फिग्रेशन 3D7 हो जाएगा, और अगर हमने कोबाल्ट 3 प्लस बनाया है तो उसका कन्फिग्रेशन 3D6 हो जाएगा। नाउ 3D सॉरी कोबाल्ट 2 प्लस जो होता है बच्चों, उसकी जो टेंडेंसी, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइयर CFSE वैल्यू,
हायर CFSE वैल्यू, ठीक है, और सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होगी क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन से करस्पॉन्डिंग इसके पास CFSE वैल्यू मिलेगी हम, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे मतलब ज्यादा है CO2+ की, और CO3+ की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखता है CO3+ CO2+ में जाने का, और इसीलिए इसकी जो सबसे ज्यादा वैल्यू भी हमें ऑब्जर्व होती है +1.97 वोल्ट। तो हमसे यही पूछा गया था कि हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए हमें एक्सपेक्टेड है, तो दैट इज एक्सपेक्टेड फॉर द कोबाल्ट, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।